यस बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th। चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर बच्चों? जो ये यूनिट है इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका एक नाम और भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पूरी यूनिट को। तो सबसे पहले तो बच्चों इस चैप्टर में पढ़ने से पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी अबाउट मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना। तो इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है मैग्नेट, आपने देखा ही हुआ है, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर खास अ, चीज़ों को अट्रैक्ट करने की पावर होती है। कौन-कौन सी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है? लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन चीज़ों को क्या करता है? मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो उस मैग्नेट की वजह से करंट जो होता है, करंट जो होता है, जो मैग्नेट की वजह से उसके इफेक्ट हमने पढ़ने हैं। तो ये हमारी सारी यूनिट उसी के रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड, मैग्नेट के रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हम बच्चों मैग्नेट की बात करेंगे, सिंपल मैग्नेट से स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखेंगे क्या है। क्लियर? तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक खास सब्सटेंस होता है। राइट डाउन मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? एक खास सब्सटेंस होता है जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लिखो बच्चों, मैग्नेट, a substance which is able to attract small pieces of iron, cobalt and nickel etc। ठीक, इन चीजों को अपनी तरफ क्या करता है? मैग्नेट अट्रैक्ट करता है बच्चों। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, नोट्स आपने बहुत अच्छे बनाने हैं। आपको ना एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत, ना कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत, ना प्रीवियस ईयर। सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन, थ्योरी आपके क्लास नोट्स में ही कवर होती है। नेचुरल मैग्नेट बच्चों, नेचुरल मैग्नेट क्या होता है वो लिखते हैं। नेचुरल मैग्नेट होता है ओर ऑफ आयरन, आयरन की ओर है, इसको Fe2O4 भी बोलते हैं। ये जो है लोड स्टोन होता है जो एशिया में फाउंड हुआ, एशिया। ठीक है, इस लोड स्टोन का एक नाम और भी होता है, कार्ड मैग्नेटाइट। क्लियर है बच्चों? यहां तक देख लो, आपको कोई डाउट तो नहीं है? मैग्नेटाइट, ठीक। इसके बाद हमारे पास ये नेचुरल मैग्नेट होता है। जो बच्चे नेचुरल मैग्नेट होता है, इसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं। इसका कोई लिमिटेड साइज होता है, लिमिटेड इसकी अट्रैक्टिव पावर होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि अट्रैक्टिव पावर बहुत ज़्यादा हो जाए, साइज हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, तो हम कुछ मैग्नेट बनाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। राइट बच्चों, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं? मैन मेड मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, मैन मेड मैग्नेट्स होते हैं हैविंग डिजायर्ड शेप, साइज एंड अट्रैक्टिव, स्पेशल अट्रैक्टिव पावर। ठीक है, मैन मेड मैग्नेट वो होते हैं जिनका शेप, साइज, उसकी जो अट्रैक्टिव पावर होती है हमारे अकॉर्डिंगली होती है, हमें जितनी चाहिए। लाइक जैसे रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर के अंदर मैग्नेट लगा होता है। लाइक टॉयज होते हैं, कई टॉयज के अंदर आपने मैग्नेट देखे होंगे। ठीक बच्चों, यहाँ तक देखो, इतनी आपको क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है?
तो आगे चलते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने मैग्नेट बताया, मैग्नेट क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है। अब इसके बाद बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों? तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले, जो मैग्नेट होता है ना, एक हम ऐसा मैग्नेट का एक टुकड़ा सा मान लेते हैं, इसको बार मैग्नेट भी बोलते हैं। ठीक बच्चों, अब इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी तो बच्चों ये है कि जब मैंने इस मैग्नेट को आयरन फिलिंग के आसपास रख दिया, आयरन फिलिंग का मतलब आयरन का बुरादा है, उसके मैंने आसपास रख दिया, तो मैंने क्या देखा, आयरन फिलिंग ना सबसे ज्यादा जाकर कलेक्ट हो जाती है इसके एंड्स पर, ऐसे सबसे ज्यादा, और यहाँ पर एंड्स पर, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा। अगर मैं इसको पूरे के पूरे आयरन फिलिंग के अंदर रखता हूं तो सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग मैग्नेट के कहां पर जाकर रुक जाती है, एंड पर। तो इसका मतलब जो मैग्नेट की पावर है अट्रैक्ट करने की, वो एंड्स पर ज्यादा होती है बच्चों। अगर मैग्नेट की पावर एंड्स पर अट्रैक्ट करने की ज्यादा होती है तो हम उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड पोल। ठीक बच्चों, लिखो, व्हेन अ मैग्नेट, आज बच्चों हमारी थ्योरी ही चलेगी अभी। व्हेन अ मैग्नेट इज डिप्ड इनटू iron fillings, dipped into iron fillings, it is found that the concentration, it is found that the concentration of iron fillings, concentration of iron fillings, that is attractive, that is attracting power of the magnet, is maximum at 2 points near the ends and minimum at the center। ठीक है, तो आगे लिखेंगे इसी में, द प्लेसेस, द प्लेसेस इन अ मैग्नेट where its attracting power is maximum are known as, are known as, are known as poles, while the place of minimum attracting power is known as the neutral region। जहां पर अट्रैक्टिंग पावर मिनिमम होती है उसको न्यूट्रल रीजन बोलते हैं, जहां पर अट्रैक्टिव पावर मैक्सिमम होती है उसे हम पोल्स बोलते हैं। जैसे ये मैग्नेट है, तो यहाँ पर अट्रैक्टिंग पावर मैक्सिमम होगी, तो मैं इनको क्या बोलूंगा, यहाँ पर आयरन फिलिंग ज्यादा होगी, तो इनको क्या बोलेंगे हम, पोल्स। ये भी मेरा पोल है। और सेंटर वाले पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, न्यूट्रल रीजन, न्यूट्रल पॉइंट या फिर न्यूट्रल रीजन। ठीक है, तो दूसरा अपने दूसरी प्रॉपर्टी याद करनी है, like pole always repel each other and unlike pole always attract each other। Like pole always repel each other and unlike pole always attract each other।
ठीक। अब बच्चों, अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, जैसे मैंने मैग्नेट है कोई, इसको मैंने फ्रीली किसी थ्रेड के साथ सस्पेंड किया, ऐसे मैंने मैग्नेट को थ्रेड के साथ सस्पेंड कर दिया, तो इसका एक एंड साउथ की डायरेक्शन में चलता है, जाकर रुकता है, और दूसरा एंड नॉर्थ की डायरेक्शन में जाकर रुकता है। तो जो एंड नॉर्थ की डायरेक्शन में जाकर रुकता है उसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, जो एंड साउथ की डायरेक्शन में जाकर रुकता है बच्चों उसे हम साउथ पोल बोलते हैं। तो लिख लेते हैं, when a magnet is suspended, its length becomes parallel to north-south direction. The pole at the end pointing north is known as North Pole, while the other pointing south is known as South Pole. क्लियर बच्चों? पॉइंट नंबर 4, जो मैग्नेट का एंड नॉर्थ की डायरेक्शन में जाकर रुकता है उसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, जो मैग्नेट का एंड साउथ की तरफ जाकर रुकता है उसे साउथ पोल बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये जो है मैग्नेट है, अगर हमारे पास कोई ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, अगर मैं मैग्नेट को बीच में से काट दूं तो क्या होगा? बीच में से काटने पर जो ये मैग्नेट बनेगा इसका एक साउथ फिर दोबारा नॉर्थ पोल बन जाएगा। अगर मैं फिर इसको बीच में से काट दूं तो फिर इसका एक साउथ पोल बन जाएगा और एक नॉर्थ पोल बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप मैग्नेट को चाहे जितना मर्जी काटते जाओ, हमेशा उसका साउथ और नॉर्थ पोल दोनों इकट्ठे होंगे, पेयर में होंगे। ऐसा नहीं होगा साउथ पोल अलग एग्जिस्ट करेगा, नॉर्थ पोल अलग एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, पोल्स हमेशा पेयर में लाई करते हैं, मोनोपोल अकेला साउथ पोल अकेला नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिखते हैं इसको बच्चों, यस लिखो, इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible to separate north and south poles of a magnet। नॉर्थ और साउथ पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। Hence, poles always exist in pair, that is, monopoles does not exist। इसका मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। यस बच्चों, यहां तक देख लो, आपको क्लियर है? इसके बाद हम अगला टॉपिक करते हैं बच्चों, मैग्नेट पढ़ा, मैग्नेट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो समझ लेते हैं बच्चों। एक मैंने यहाँ पर मैग्नेट अज्यूम किया जिसका एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। ठीक बच्चों, एक मैंने मैग्नेट अज्यूम किया जिसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अब बच्चों यहां पर मैंने ना कुछ आयरन फिलिंग्स रखी हुई हैं ऐसे इसके आसपास। ठीक, अब मैंने कुछ आयरन फिलिंग्स बहुत दूर रख दी मैग्नेट से, तो उनको ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा।
जहां तक ये आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करे वो एक रीजन बन जाएगा भी, यहां तक ये आयरन फिलिंग को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उस रीजन को जहां तक मैग्नेट का इफेक्ट होता है, यानी वो रीजन जहां तक मैग्नेट किन्हीं और सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो उस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट डाउन द स्पेस around a magnet, the space around a magnet within which its influence can be experienced is known as its magnetic field। जहां तक किसी मैग्नेट का इफेक्ट है, प्रभाव है, वहां तक हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड उसका। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्लियर हो गया बच्चों? इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बाद बच्चों हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, राइट डाउन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों क्या होती हैं वो समझ लो। देखो बच्चों, जो मैग्नेट है वो आसपास के आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट करता है। लाइक पता ना, मैग्नेट चीजों को अट्रैक्ट करता है। क्या वो मैग्नेट जब आसपास की चीजों को अट्रैक्ट करता है तो वो फोर्स लगा रहा है उन पर, ऑब्वियसली। अब वो फोर्स हमें दिखाई नहीं देती, उस फोर्स को हम कुछ इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करते हैं। दैट इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जो मैग्नेट किसी पास पड़े सब्सटेंस को अपनी तरफ खींचता है, वो हमें फोर्स दिखाई नहीं देती, उसको हम इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इमेजिनरी लाइंस हम इस फोर्स का इस मैग्नेट का इफेक्ट दिखाने के लिए शो करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। तो लिखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द imaginary lines used to show how magnetic field in the region are the imaginary lines used to show magnetic field in the region। इस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम कुछ इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करते हैं, उन इमेजिनरी लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक बच्चों, इसके बाद हम करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, एक मैग्नेट है बच्चों, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो आपने बच्चों याद रखना है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। नॉर्थ पोल से हमेशा फील्ड लाइंस निकलती हैं, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती हैं। क्लियर? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर निकलती हैं, साउथ पोल में फील्ड लाइन हमेशा एंटर करती है। ये आउटसाइड द मैग्नेट की बात है बच्चों, दोबारा फिर समझो। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के अंदर नहीं, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। ठीक, नॉर्थ टू साउथ होगी, यानी नॉर्थ से निकलेंगी, लीव करेंगी और साउथ में एंटर करेंगी। क्लियर बच्चों? नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी, कहाँ, मैग्नेट के बाहर। ऐसे ये नॉर्थ से निकलती हैं और ये साउथ में
एंटर कर जाती है, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में एंटर कर जाएंगी। ठीक, इनसाइड द मैग्नेट क्या हो रहा है देखो, इनसाइड द मैग्नेट अगर मैग्नेट के अंदर की बात करूं तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, यानी इनसाइड द मैग्नेट जो इसकी डायरेक्शन होगी फील्ड की, साउथ से निकलेंगी नॉर्थ के अंदर एंटर करेंगी। यस बच्चों, यहां तक आपको क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं है? इनसाइड द मैग्नेट क्या हो रहा है? यस बच्चों, यहां तक देखो कोई डाउट तो नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती हैं आउटसाइड द मैग्नेट और साउथ में एंटर करती हैं, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ में एंटर कर रही हैं। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल रही है साउथ में एंटर कर रही है आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से निकल रही है नॉर्थ में एंटर कर रही है, तो ये क्या बना रही है? एक क्लोज कर्व्स बना रही है। तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड continuous curves, forms close continuous curves। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ पोल से निकल रही है साउथ में एंटर कर रही है, साउथ से निकल रही है नॉर्थ में एंटर कर रही है, एंड आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल outside the magnet and from south pole to north pole inside the magnet। क्लियर बच्चों, यहां तक देख लो। यस, कोई डाउट है फर्स्ट पॉइंट में? मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ में एंटर करती हैं और साउथ से निकलती हैं नॉर्थ में एंटर करती हैं इनसाइड द मैग्नेट, तो ये क्या बनाती है? कंटिन्यूअस क्लोज कर्व्स। अब बच्चों इसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये मैंने ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी, ये मेरी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर एक मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट कैसा होता है? ऐसा होता है। यस, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो टेंजेंट इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। समझे मेरी बात? यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। अगर मैं कुछ और ड्रॉ कर देता हूँ कर्व लाइक दिस, ड्रॉ कर दी, इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, कहीं पर भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर मैंने ये टेंजेंट बना दिया ऐसे। ये जो टेंजेंट है क्या शो करेगा? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। यानी टेंजेंट एट एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट टाइम। तो लिखो, और दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं, लेकिन इन पर जो टेंजेंट होगा वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और कर्व्ड such that tangent draw to it at any point gives the direction of magnetic field at that point। ठीक,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट हमें उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ठीक बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो थर्ड। ऐसे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों। कहता अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्रॉस करती हैं, इज इट पॉसिबल और नॉट। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को काटती हैं, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो आंसर इज नो। अब एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट क्यों नहीं कर सकती, क्यों, देखो तुम्हें पता है इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इस टाइम पर। ठीक है बच्चों, अगर मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, यानी एक पॉइंट की दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक टाइम पर नहीं पॉसिबल है। इसलिए दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर नहीं काट सकती। राइट डाउन, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस intersect each other if they do so there would be two ways for magnetic field to move at the point of intersection, which is not possible। ठीक, तो ये पॉसिबल नहीं होता, एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी तो ये जो है वो पॉसिबल नहीं है। पॉइंट नंबर फोर्थ, पॉइंट नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है, यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है ऐसे, ये पॉइंट मेरा ए है बच्चों, ये पॉइंट मेरा बी है। कहता जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा क्लोज होती हैं उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, ज्यादा डेंसर है तो यहाँ पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट ए पर ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड बी से। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर एट पॉइंट ए एंड आर फार अवे एट पॉइंट बी। तो लिखो the magnetic field is strong at where magnetic field lines are closer। ठीक है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग होगा, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। यहाँ तक देखो आपको क्लियर है ये हमारा। मैंने अभी तक आपको मैग्नेट करवाया, मैग्नेट के बारे में आपको करवाया और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज करवाई, और फिर मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड करवाया, फिर मैग्नेटिक फील्ड की मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई। अब बच्चों मैं आगे चल रहा हूँ। अब आपको मैग्नेट के बारे में पता लग गया, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता। ठीक बच्चों, अब हम मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब क्या है बच्चों, करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका मतलब होता है करंट कैरिंग वायर से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। अभी तक तो आपने पढ़ा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक मैग्नेट से आता है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर की वजह से भी होता है। तो एक ऑस्टर नाम का एक साइंटिस्ट था बच्चों, ऑस्टर,
उसने क्या किया, उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक करंट कैरिंग वायर के पास उसने एक मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास होती है ना जो, जिसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, वो आपको पता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है मैग्नेटिक कंपास। ठीक है। अब जो ये मैग्नेटिक कंपास है बच्चों, ये मैग्नेटिक फोर्स से या मैग्नेटिक फील्ड से ही क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, अदरवाइज नहीं चेंज करेगी। जब हमने किसी वायर में करंट फ्लो करवाया, तब हमने देखा ये मैग्नेटिक नीडल अपने आप डिफ्लेक्ट कर जाती है, अपने आप पोजीशन अपनी चेंज कर जाती है। फिर हमने इसके बाद देखा कि करंट वायर में इस तरफ फ्लो करवा कर देखा। जब हमने करंट वायर में इस तरफ फ्लो करवाया, नीडल तो ऐसे पड़ी थी, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसने अपने आप को घुमा लिया, इसने इधर को घुमा लिया और इसने इधर को घुमा लिया। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब ये है, जब करंट कैरिंग वायर की वजह से पास पड़ी मैग्नेटिक नीडल में हल्की सी डिफ्लेक्शन हो गई, तो इट मींस इस करंट कैरिंग वायर के आसपास कुछ ऐसी मैग्नेटिक फोर्स या फिर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से ये कंपास क्या होगी, हिल गई। तो इट मींस ऑस्टन ने प्रूव किया और ऑस्टन ने बताया कि करंट कैरिंग वायर के आसपास उसके सराउंडिंग रीजन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब हम इसको लिखते हैं बच्चों, राइट डाउन। ऑस्टन observed when a magnetic needle is placed. Oersted observed when a magnetic needle is placed near to current carrying wire, it shows deflection. ठीक, आगे, deflection of needle reversed when current in a wire is reversed. क्लियर, अगर करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे तो नीडल भी उल्टी डायरेक्शन में घूम जाएगी। इसमें बच्चों एक चीज और नोट कर लो, नीडल शोज नो डिफ्लेक्शन। उसी ने देखा नीडल शोज नो डिफ्लेक्शन। कब कब नीडल ने डिफ्लेक्शन शो नहीं की, नीडल कब डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, व्हेन नो करंट इन द वायर, जब वायर में कोई करंट नहीं है तभी नहीं डिफ्लेक्शन शो करेगा। और दूसरा, अगर बच्चों मैं ये करंट कैरिंग वायर है, इसी पर निडल रख देता हूं करंट कैरिंग वायर पर, तो ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो लिखें, निडल इज प्लेस्ड, निडल इज प्लेस्ड ऑन सेम लाइन एज करंट कैरिंग वायर। इसका मतलब ये है, अगर आप निडल और वायर को पैरेलल में रख दोगे तो इसके ऊपर रख दोगे तो ये निडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये है, जो ये निडल डिफ्लेक्शन शो करता है इसके हमेशा परपेंडिकुलर फील्ड होती है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं, इसको भी लिख लो आप, कंक्लूजन, राइट डाउन, अ करंट वायर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक तो हमें ये पता लग गया, करंट वायर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ प्लेन perpendicular in a plane perpendicular to the plane of wire। क्लियर बच्चों, यहां तक हमारा जो ये है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो बेसिक टॉपिक था वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आगे हम मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे, ये जो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, किस डायरेक्शन में होती है, हमने सारे इन टॉपिक्स को देखना है। यानी हमने करंट की एक वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो ये देखना है, और जो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है वो देखना है हमने। ठीक है, करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन को देखने के लिए हम दो लॉ यूज करते हैं, तो वो भी हम अगले लेक्चर में करेंगे। और करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है वो भी हम अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों। ओके बाय, टेक केयर।